नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है नेक्स्ट सरकारी नौकरी। तो जो चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और जो देखते आ रहे हैं उसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ज़रूर कीजिए कि जितने भी अपने दिव्यांगजन हैं उनके ग्रुप्स में ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए, क्योंकि वो लोग इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। ठीक है। और जिन्हें लग रहा है कि उनके लिए ये वीडियो नहीं है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए ये वीडियो है और जो इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है। तो आज हम एक एडवर्टाइजमेंट लेकर आए हैं। एडवर्टाइजमेंट ये पहले भी आ चुका था, मगर इसमें कुछ करेक्शंस हुआ है, उसके अनुसार दोबारा से एप्लीकेशंस मंगाई गई हैं इसमें, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी इन्होंने बोला है कि मतलब जो पहले से इसमें अप्लाई कर चुके हैं उन्हें दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी न्यू लोग जो हैं जो और क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने क्वालिफिकेशन ले ली है अभी, तो वो भी इसमें अब अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल से बात करेंगे, बहुत सारे इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस लेवल की पोस्टें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि और लोग भी इनका बेनिफिट उठा सकें। तो आप मगर हमने वीडियो बनाया है, सिर्फ हमारे वीडियो बनाने से आप यहाँ पे अप्लाई मत कीजिए। उसके बाद आप वेबसाइट पे जाइए, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ही आप यहाँ पर अप्लाई कीजिए। ठीक है। क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, हमने आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी, सिर्फ हमारा इतना कार्य है। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, वो आपको ही देखनी है। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दिव्यांगजन, formerly known on the National Institute for the Mentally Handicapped, Department of Empowerment of Person with Disability दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मनोविकास नगर, सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में काम करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट, उनके बारे में ये बात है वहीं पे। और इन्होंने ऊपर अपना टेलीफोन नंबर दिया है, फैक्स नंबर दिया है, और सबसे शुरू में आप देखेंगे तो इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है। वेबसाइट है इनकी www.niepid.nic.in। तो अभी हम बात कर रहे हैं डिटेल्स में। तो जो इनका कोरिजेंडम है उसमें लिखा है ना, दिस इज द विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नोटिफिकेशन नंबर 1/2018 इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोस्ट रेगुलर बेस। तो रेगुलर पोस्टें हैं निपिट के अंदर, सिकंदराबाद एंड MSCC नोएडा, विद लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट एप्लीकेशन 9/4/2018। तो इसकी जो लास्ट डेट थी वो 9/4/2018 थी, अप्रैल के अंदर, लास्ट ईयर। द पे स्केल लेवल allocated to the post of serial number 1 और 3 special education teacher and junior special education teacher have since been upgraded upon implementation of the part B recommendations of 6 CPC. The pay level for the above post now is as a under। तो इन्होंने लिखा है जब एडवर्टाइजमेंट आया था उस समय लेवल 1 नीचे थे, अभी लेवल 1 बढ़ा दिया है। तो जो स्पेशल एजुकेशन टीचर है उनका लेवल 7 कर दिया है, और जूनियर स्पेशल एजुकेशन जो है वो 6 कर दिया है। पहले इसका 5 था और उनका 6 था, अभी एक अपग्रेड कर दिया गया है। आगे इन्होंने लिखा है इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो जो इन्होंने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है उसके हिसाब से इन्होंने आपको अप्लाई करना है। एबव मेंशन पोस्ट अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ educational qualifications, experience, caste, disability, and should reach the director NIPID NIEPID मनोविकास नगर सिकंदराबाद बिफोर 11/3/2019। तो आपको 11 मार्च से पहले पहले आपको यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करना है। द कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड, जिन्होंने लिखा जो पहले अप्लाई कर चुके हैं, रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट 1/2018 नीड नॉट अप्लाई अगेन एंड देयर कैंडिडेट विल बी कंसीडर एज पर रूल्स। तो उन्हें फिर भी कंसीडर कर लिया जाएगा एज पर रूल के अनुसार जिन्होंने पहले अप्लाई किया है। द एलिजिबल क्राइटेरिया एंड अदर जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन डिटेल नोटिफिकेशन 1/2018 रिमेन अनचेंज्ड। तो ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है।
इसमें इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो डेट है 25/2/2019। तो ये पूरी डिटेल्स है। अब हम थोड़ा नोटिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि नोटिफिकेशंस में पोस्टें क्या हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, सेम है नोटिफिकेशन जो 2018 में निकला था। ऊपर वेबसाइट दी गई है, फ़ोन नंबर दी गए, आप पूरा बात कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पोस्टों के बारे में। लिखा है द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांगजन एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट इनवाइट एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट टू बी फिल ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसमें। पहली पोस्ट है स्पेशल एजुकेशन टीचर लेवल 6। तो हमने बात की है, 6 को क्या कर दिया है, अभी 7 में कन्वर्ट कर दिया है। 6 में अगर आपकी सैलरी 40,000 बनती तो अभी आपकी सैलरी कम से कम 55,000 रुपये बनेगी। ठीक है, तो 1 रिजर्व पोस्ट है ओबीसी के लिए, एज रहेगी 35 ईयर्स। ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एमआर में चाहिए आपको, मतलब आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या फिर बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन एमआर में। ठीक है, या तो आपके पास बीएड हो या फिर बीआरएस एमआर विद स्पेशलाइजेशन इन स्पेशल एजुकेशन। और सेकंड कंडीशन है आरसीआई रजिस्ट्रेशन एज ए प्रोफेशनल इन स्पेशल एजुकेशन एमआर। तो आपके पास ग्रेजुएशन तो कंप्लीट है, उसके साथ आपके पास बीएड हो तो भी आप टीचर बन जाएंगे, डिप्लोमा है तो भी आप टीचर बन जाएंगे, और बीआरएस में अगर आपने किया है स्पेशलाइजेशन तो भी आप यहाँ पे टीचर बन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिफिकेशन होगी स्पेशल एजुकेशन टीचर लेवल 6 की। नेक्स्ट है होम विजिटर टीचर लेवल 6। ये जो पोस्ट है 1 है, रिजर्व है फॉर एससी कैंडिडेट के लिए। ये चाहिए बिलो 30 ईयर्स, डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट है मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल वर्क में। ठीक है, नेक्स्ट है निपिड हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर की। ठीक है, जो हम ऊपर की बात करी वो नोएडा के अंदर पोस्टें हैं, मॉडर्न स्पेशल स्कूल जो सेंटर है उसके अंदर है ये पोस्टें। और जो हम बात कर रहे हैं अभी ये हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में जूनियर स्पेशल एजुकेशन टीचर 1 पोस्ट है अनरिजर्व, line vacancy but likely to continue in case of outcome of court case disciplinary case। तो 1 अनरिजर्व पोस्ट है, 30 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसका क्वालिफिकेशन लिखा है ग्रेजुएशन एंड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन एमआर और इक्विवेलेंट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा है इन्होंने। दूसरा क्वालिफिकेशन में मांगा है बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एमआर और या बीआरएस एमआर विद स्पेशलाइजेशन इन स्पेशल एजुकेशन। दूसरा आरसीआई रजिस्ट्रेशन एज ए पर्सनल प्रोफेशनल इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें ये डिज़ायरेबल में मांगा है इन्होंने। शुड हैव स्टडी तेलुगु you up to SSC for the position and at special education center NIMS Sikandrabad should have studied Hindi up to SSC for the position of MS MDC न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है लेवल 4 की। ये 1 पोस्ट रहेगी अनरिजर्व, इसमें एज रहेगी 18 से 28 ईयर। इसमें इनिशियल क्वालिफिकेशन मांगी है एसएसएलसी मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस और टाइपिंग आपकी इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड में इंग्लिश 100 की स्पीड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज पर ऑफ द पेपर्स। तो आपका बिना उसके भी चलेगा एक्सपीरियंस के। तो इस तरीके की ये पोस्टें हैं, 4 तरीके की अलग अलग जगह है पोस्टें। तो जो इन्होंने नोएडा के लिए उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है, और जो आपकी सिकंदराबाद के लिए उसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो नेक्स्ट पेज में है, उसमें मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। तो ये हैं जनरल टर्म एंड कंडीशंस। द एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया
इंडिया से होना चाहिए। द कैंडिडेट selected on a direct recruitment for the post will be governed by the provision of the new pension schemes introduced by the government of India। वो लिखा है डिटेल। द एप्लीकेशन प्रॉपर चैनल आना चाहिए, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनके लिए इन्होंने लिखा थ्रू प्रॉपर चैनल बिल्कुल आनी चाहिए आपकी एप्लीकेशन। जो जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा ही यहाँ पे अप्लाई करवाना पड़ेगा। जो नहीं कर रहे हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है द फिल in applicant in the prescribed format along with the self-attested copy of the certificate in support of educational qualification experience caste disability should reach the director NIPID मनोविकास नगर सिकंदराबाद 9/4/2018 application received late incomplete will not be considered। तो जो यहाँ पे डेट दी गई है वो 4/2018 की, क्योंकि लास्ट ही ये पोस्टें हैं। अभी इन्होंने नया डेट चेंज कर दिया, जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि लास्ट डेट क्या है, आपको उसके अनुसार ही यहाँ पे अप्लाई करना है, उससे पहले पहले, ठीक है। नीचे लिखा है मैं मेरे प्रोसेसिंग इन द इक्यू विल नॉट इनिशियली एंड कैंडिडेट at right to considered eligible for the post of the final list of candidate call for written test is based on the short listing of the candidate by the duly constituted screening committee। only short listed candidate will be communicated and no interim correspondence will be इंट्राइड, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट आपको 500 का बनाना है, जो नेशनल बैंक से रहेगा। फेवर डायरेक्टर निपिड शुड बी सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेशन। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड एट फॉर ईच पोस्ट। तो ये पूरी डिटेल्स है इसके बारे में, और जब आप डाउनलोड करेंगे तो आप पढ़ लीजिएगा पूरी क्वालिफिकेशंस, आपको किस तरीके से अप्लाई करना, क्या करना है। तो अभी डेट इन्होंने चेंज कर दी है, क्योंकि ये तो पुराना एडवर्टाइजमेंट है, उसके अनुसार ही इन्होंने सारी चीज़ें लिखी हुई, टर्म्स कंडीशंस वही रहेंगी। मगर अभी जो नया करिजेंडम आया है उसमें इन्होंने लिखा है कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, उसकी इन्होंने मार्च डेट दी है। तो उसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो आया है नया, तो वो आप देख लीजिए। इसमें इन्होंने देखिए लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, बिफोर 11/3/2019। तो आपको लेटर पहुंच जाना चाहिए, मगर जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है उसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट में, उन्हें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अच्छे से डिटेल्स में इन चीज़ों को पढ़ लीजिए और उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। आपका क्वालिफिकेशन सारी डिटेल्स अच्छे से इसके इक्वलेंट बैठती है, तो बहुत अच्छी पोस्टें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू, धन्यवाद।